नमस्ते, जय श्री कृष्णा आप सभी को। और कैसे हैं आप सभी? तो आज का व्लॉग स्टार्ट है। मेरे पास कुछ लुगड़ियाँ और आ गई थी, ये 2 लुगड़ियाँ और आई थी गोटे के लिए, तो बस वही आपको दिखा रही थी। तो देखिए, जैसे हम काम करना शुरू करते हैं ना, तो काम अपने आप आने भी लग जाता है, बस स्टार्ट करने की ही देरी होती है। ये देखिए, यहाँ पे कुछ लुगड़ियाँ तो मैंने तैयार कर दी थी, और ये जो दूसरी लुगड़ियाँ आई हैं, ये भी इन्हीं की, एक ही जने की है सब लुगड़ियाँ। तो ये 2 लुगड़ियाँ उन्होंने मुझे पहले दी, फिर 2 उन्होंने बाद में दी। तो हम सोचते हैं ना कि कैसे काम आएगा, क्या काम आएगा, किसको बोलें, किसको ना बोलें। तो बस आपको एक बार काम स्टार्ट करने की ही ज़रूरत है। तो धीरे-धीरे जिनका आप काम करते हैं, जिनके लिए आप काम करते हैं ना, वो लोग खुद ही प्रचार कर देते हैं। प्रचार का मतलब है, जैसे पूछते ही हैं एक-दूसरे से, तो वही प्रचार हो जाता है। तो देखिए, इसमें हिचकिचाने की कोई बात नहीं है। कोई भी काम हो, हमें घर से स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई छोटे काम के लिए कोई शर्म की बात नहीं है कि इसमें तो कोई इनकम नहीं होती। स्टार्टिंग में मुझे भी थोड़ा-सा यूँ अजीब-सा भी लगता था कि इसमें कुछ इतना इनकम भी नहीं है। मगर फिर जैसे-जैसे मैं इस काम को करने लगी ना, तो देखिए मेरे पास और भी काम आने लगा, जैसे लुगड़ियों का भी काम आने लगा। और सूट वगैरह तो मैं सिलती ही हूँ, तो उसकी गोटे का भी काम हो जाता है। किसी को सूट भी सिलवाने होता है, जो राजपूती ड्रेस मैंने पहनी है वही ड्रेस, तो वो भी मैं सिल देती हूँ। और जैसे किसी को घर के से संबंधित कुछ कपड़े, जैसे कवर वगैरह भी बनवाने होते हैं ना, तो वो भी मैं सिल देती हूँ। तो देखिए, हमें सिर्फ़ अपने काम से मतलब होना चाहिए। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा। देखिए, कहने वाले तो कहते ही हैं, और कोई कहने वाला हमारे घर में तो आकर हमको खर्चा-पानी देने से रहा, तो वो तो हमें ही अपने घर का जो भी खर्चा है, वो हमें खुद ही निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। और देखिए, आज का जो टाइम है, उसमें एक जने की इनकम से तो घर चलाना भूल ही जाइए। और मैं तो किराए पे रहती हूँ, तो मुझे पता है कि किराए के मकान में कितनी दिक्कत आती है। लाइट, नल और किराया हर महीने तैयार है। किराए के घर में जो रहता है इंसान, वो तो एक की इनकम से बिल्कुल भी घर चलाने में मतलब बहुत ही दिक्कत वाली बात है। ये मुझे अब समझ आने लगी है, तो मैंने भी धीरे-धीरे ये काम शुरू किया है। मुझे ये काम ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, मगर तो भी मैं तोड़-तोड़ करके इसको करने ही लगी हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ ना कुछ अपने घर से ही कुछ ना कुछ काम करना स्टार्ट, मैंने, ऐसी बात नहीं है ये मेरा पहला काम है। मैं मतलब कुछ ना कुछ नया ट्राई ही करती रहती हूँ, क्योंकि मैंने पहले ज्वेलरी का भी सेल करने का शुरू किया था, मगर उसमें मुझे कोई सफलता नहीं मिली। फिर बीच में मैंने कपड़ों का भी शुरू किया था सेलिंग का, उसमें भी मेरे को थोड़ी सफलता, मीन्स ऐसा नहीं था, चल भी रहा था सही। मगर कहते हैं ना कि कुछ ग्राहक ऐसे आ जाते हैं जो आपके चलते हुए काम को भी बंद कर सकते हैं। कहने का मतलब है, कुछ लोग उधार लेके उस उधार को आप इस टाइम पर देते नहीं हैं, जिससे हमारा जो रोटेशन होता है ना सामान लाने का, वो बिगड़ जाता है और धीरे-धीरे वो बंद ही हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। अब ये गलती मैं खुद की भी मानती हूँ इस चीज़ को, कि मैंने ऐसे लोगों पे ध्यान नहीं दिया। मगर कहते हैं ना, ठोकरें खाने के बाद ही अकल आती है, तो वो शायद वही है। और मुझे इन चीज़ों में बहुत लॉस भी हुआ है, मेरा बहुत पैसा भी वेस्ट हुआ है। और क्योंकि देखिए, पैसा कितनी मुश्किल से आता है हम सभी जानते हैं, और एक-एक पैसे को हम अगर मतलब इतनी मुश्किल से एक-एक पैसा जोड़ते हैं, और वो ऐसे वेस्ट होता है, तो बहुत तकलीफ़ भी होती है। मगर अब क्या करें, देखिए, करने वाले भी अपने मतलब मिलने वाले ही होते हैं, तो उनको अब कुछ कह भी नहीं सकते। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर आप कोई बिज़नेस वगैरह भी स्टार्ट करते हैं, तो कभी भी उधार का तो बिल्कुल मतलब किसी को चांस ही मत दीजिए कि वो उधार लेके जाए, और बड़ी उधार तो बिल्कुल भी मत दीजिए। अभी मैं थोड़ी सी लुगड़ी, अब एक साइड बाकी है, तो पहले मैं दाल वगैरह चढ़ा देती हूँ, ताकि खाने की भी तैयारी मैं कर लूँ साथ के साथ। तो आज मैं बना रही हूँ दाल, क्योंकि पराठे रखे हुए थे, ये पराठे, आलू के पराठे रखे हुए थे, अभी दोपहर में ही बनाए थे मैंने 2 बजे। तो थोड़ी सी दाल बना लेती हूँ और चावल बना लेती हूँ, ताकि मेरा खाने का काम भी साथ का साथ हो जाए। और यहाँ पर मैंने जो मलाई इकट्ठी करी थी 10-15 दिन की,
उससे बना रही हूँ घी। और मैं ज़्यादातर अपने मतलब जो दूध लेती हूँ ना, उसी की जो मलाई इकट्ठी होती है उसी से जो घी बनता है उसी को यूज़ करती हूँ। और जैसे हलवा वगैरह या किसी मिठाई वगैरह के लिए मंगाना हो तो वो बाहर से यूज़ होता है, नहीं तो मैं अपनी रोटी का जो काम हो जाता है वो इसी घी से पूरा कर लेती हूँ। और देखिए कितना अच्छा घर का निकला हुआ घी है। और ये छोटी-छोटी चीज़ें ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है यूज़ करते हुए इन टिप्स को। मगर जब मुझे इन चीज़ों का पता चलने लगा ना तो मैं इन चीज़ों को कंटिन्यू करने लगी। तो देखिए छोटी-छोटी बचत करके भी हम अपने घर को अच्छे से चला सकते हैं। और इधर ये शाम का टाइम है तो ये देखिए घी पूरा ये भर के घी निकल जाता है। और जो थोड़ा बहुत बचता है तो उसको मैं दीपक वगैरह में भी काम में ले लेती हूँ। तो ये मेरे अच्छे से बच्चों के रोटी वगैरह चौपड़ने में, और थोड़ा बहुत हलवा वगैरह भी बच्चों को जैसे होता है मन, ये दाल बाटी वगैरह बनाती हूँ उस टाइम ये मोरे घी यूज़ में हो जाता है। और जी कितनी बार तो ऐसा होता है कि घी बच्चे जैसे दूध में ले भी लेते हैं तो वो इकट्ठा नहीं हो पाता, तब मुझे इतनी दिक्कत आती है घी के लिए। क्योंकि बाहर का जो घी होता है वो मंगाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, मिलावट इतनी होने लगी है। अब जो बचा हुआ घी है उसमें ये बत्तियां डाल दूंगी ताकि ये बत्तियों के काम आ जाए वो घी। क्योंकि अभी क्या इसमें से जो ये लास्ट में रह जाता है ना तो इसमें खूब सारा घी है। अभी इसको जैसे गर्म करूँगी थोड़ा इसमें से और घी निकल जाएगा, क्योंकि अभी कढ़ाई गर्म है तो ये रिस रिस के आएगा घी, तो ये बत्तियाँ भीग जाएगी। तो यहाँ देखिए गाजर रखी हुई थी तो बच्चों ने बोला मम्मी गाजर का हलवा खाना है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। और जो मैंने घी निकाला था उसमें से जो खोया बना था उसी को मैं इसमें यूज़ करूँगी। तो ये देखिए घी निकला है, और थोड़ा सा घी मैंने बत्तियों में ले लिया था और थोड़ा हलवे के। तो यहाँ पर मेरे पास एक 4 मीटर कॉटन का कपड़ा था, तो इसको मैंने बना लिया है अपने लिए सूट सलवार। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया था, मैंने वीडियो वगैरह देखी और फिर अपने एक पुराना सूट रखा था उसी के नाप से ये बनाया है। तो देखिए मैंने जैसे तैसे इसको कटिंग भी कर ली है। और ये गला मैं सिंपल ही बनाना चाह रही थी क्योंकि ज़्यादा डिज़ाइन के चक्कर में पड़ के मैं इसको ख़राब नहीं करना चाह रही थी। तो यहाँ ये पूरी कटिंग भी हो चुकी थी। और ये देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हो चुका है। ये मैंने पहन लिया था शिवरात्रि वाले दिन, मेरे को मंदिर जाना था तो मैंने ये वाला सूट पहन लिया था। और अपनी बनाई हुई चीज़ पहनने के बाद तो बहुत ही अच्छा भी लगता है। और मैं इनको दिखा रही थी कैसा बना है तो इन्होंने बोला सही बना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलेंगे, बाय बाय।